हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 34। अनन्या हेजल को अपने रूम में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। ये बच्ची कितनी प्यारी है, शायद इसकी माँ भी बहुत प्यारी होगी, लेकिन इस बच्ची का मिस्टर राठौर से क्या रिश्ता है? मुझे उससे क्या, मुझे तो सिर्फ अनुराग को बर्बाद करना है। अनन्या हेजल को देखकर कहती है, लेकिन बेबी डोंट वरी, मैं जितने दिन यहाँ रहूंगी आपकी माँ बनकर रहूंगी। तभी कोई उसे कॉल करता है। क्या हुआ माँ, आप क्यों इतनी रात को मुझे कॉल कर रही हो? उधर से प्रभा जी की आवाज आती है, तू अभी घर आ। लेकिन माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू अभी घर आ। ये कहकर प्रभा जी फोन कट कर देती है। अनन्या अपने मन में सोचती है, क्या मुसीबत है, अगर मैंने मिस्टर राठौर को बताया तो मुझे जाने नहीं देंगे, अगर नहीं गई तो माँ गुस्सा होगी। कुछ समय सोचने के बाद अनन्या जाने का फैसला करती है और वहां से चली जाती है। कुछ वक्त बाद समीर अनन्या के कमरे में आता है। वो देखता है अनन्या रूम में नहीं है और हेजल बेड पर अकेले सो रही है, तो गुस्से से उसकी नसें तन जाती हैं। इसकी इतनी हिम्मत! समीर गुस्से से रीना को चिल्लाता है। समीर की आवाज सुनकर हेजल जग जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। रीना समीर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अनन्या को जाकर बोलो अभी रूम में आए। मिस्टर राठौर, मिसेस राठौर कुछ वक्त पहले ही बाहर गई है। उन्होंने कहा था उन्हें कुछ पर्सनल काम है। उन्होंने ये भी कहा था उन्हें आने में टाइम लगेगा। समीर उसे जाने को बोलता है। समीर आकर हेजल को अपनी गोद में ले लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वही बच्ची है जिसे वो अपने हाथों में लेने के लिए इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। समीर को हेजल को अपने गोद में लेकर एक अलग ही खुशी मिल रही थी, शायद एक पापा बनने की खुशी। बेबी, मुझे आपके बारे में पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैं मजबूर था। बेबी, मैं आपको आस्था से अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए तो आपको मेरे पास भेज दिया। समीर ने जब हेजल को अडॉप्ट किया था तब उसे पता नहीं था हेजल उसकी बेटी है, लेकिन उसे आस्था की प्रेगनेंसी के बारे में 2 महीने पहले ही पता चला था। समीर ने सोचा था अभिजीत का मैटर सॉल्व होने के बाद वो आस्था और अपने बेबी को अपने पास लेकर आएगा, लेकिन हम जो चाहे वैसा थोड़ी ना होता है। समीर ने जब तारा के बेबी को अडॉप्ट कर लिया था, उसके कुछ वक्त बाद ही समीर को चेतन का कॉल आया। मिस्टर राठौर, आपको एक बेटी हुई है, लेकिन नर्स ने आपकी बेटी को संजय को दे दिया और संजय ने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया, और आपने अपनी खुद की बेटी को अडॉप्ट किया है, तारा के बेबी को नहीं। तारा के बेबी की डेथ हो चुकी थी। समीर ने जब ये सुना, अनन्या की गोद में जो बच्ची सो रही है वो बच्ची उसकी और आस्था की है। वो जाकर अपनी बेटी को गोद में लेना चाहता था, लेकिन वहां पर आदित्य जी भी थे, इसलिए समीर ने अपने इमोशन पर कंट्रोल रखा। समीर वहां मौजूद किसी को इसके बारे में भनक भी नहीं लगने देना चाहता था, खासकर आदित्य जी को। समीर को पहले से पता था रूही और कोई नहीं, आस्था ही है। आदित्य जी कार्तिक के असिस्टेंट के साथ समीर की माँ के भाई भी थे। आदित्य जी को लगता है अभिजीत ने हेजल को मारा था, लेकिन समीर को याद था अभिजीत के जाने के बाद गन चली थी, लेकिन समीर श्योर नहीं था, इसलिए आदित्य जी जो चाहते थे वो वैसा करता गया। वो हमेशा आदित्य जी के सामने हेजल को इग्नोर किया करता था, लेकिन आदित्य जी के पीठ पीछे वो हमेशा हेजल को प्यार करता था। ऐसा नहीं है कि आदित्य जी नहीं चाहते थे समीर हेजल को प्यार करे, लेकिन वो समीर को जानते थे समीर कभी अपने दुश्मनों से कोई भी रिश्ता नहीं बनाता, इसलिए उन्हें डाउट ना हो समीर हेजल और आस्था के बारे में जानता है। समीर ने अब तक आस्था से नफरत करने की एक्टिंग की, क्योंकि उसे पता था हर एक डिटेल सीधा आदित्य जी तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो एक्टिंग कर रहा था। समीर आस्था से नाराज जरूर था, क्योंकि आस्था ने उसे गलत समझा और उसे छोड़कर चली गई, लेकिन वो उसकी जान नहीं लेना चाहता है, इसलिए उसने 4 महीने आस्था को नहीं खुद को दिए थे असली कातिल को ढूंढने के लिए। नोट, 24th एपिसोड में कहा था दोनों हेजल के राज से अनजान थे, लेकिन समीर बस अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। समीर हेजल को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेजल बस रो रही थी। समीर किसी को कॉल लगाता है। अभी 5 मिनट के अंदर पीडियाट्रिशियन को बुलाओ। डॉक्टर हेजल को देखकर डरते डरते समीर से पूछती है, इसकी माँ कहाँ है? ये भूख की वजह से रो रही है। समीर उन्हें कोई जवाब नहीं देता और उससे पूछता है, क्या इसे फॉर्मूला दूध दे सकते हैं? डॉक्टर ओके बोलकर वहां से चली जाती है। अनन्या अभी अपने घर से आई थी। अभी जो कुछ भी हुआ
उसके बारे में सोचते हुए वो कब हॉल में आ गई उसे पता भी नहीं चला। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी हॉल में समीर के गुस्से से भरी आवाज गूंजी, कहाँ गई थी तुम? अनन्या जब आंखें उठाकर सामने की तरफ देखती है तो वो डर की वजह से 2 कदम पीछे हो जाती है। समीर देखने में किसी जल्लाद से कम नहीं दिख रहा था। तुम चौधरी मेंशन क्यों गई थी, वो भी उस बच्ची को अकेले छोड़कर? तुम्हें उस बच्ची से ज्यादा उन लोगों की पड़ी है। अनन्या कुछ नहीं बोलती। कुछ वक्त बाद अनन्या अभी समीर के रूम में थी, क्योंकि आदित्य जी ने अनन्या को समीर के रूम में रहने को बोला था। समीर हेजल को गोद में लेकर स्पून से दूध पिला रहा था। समीर मन में सोचता है, क्या मैंने ठीक किया इसे आस्था से लेकर? मुझे लगता था डैड गलत थे, लेकिन शायद उनकी भी मेरी तरह कोई मजबूरी थी। क्या मेरी बच्ची की जिंदगी मेरी तरह बन जाएगी? क्या इसे माँ का प्यार मिलेगा? क्या मैं इसे टाइम दे पाऊंगा? नहीं, मैं अनन्या पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं अनन्या के हाथों में अपनी बेटी नहीं छोड़ सकता। मुझे आस्था को अपनी जिंदगी में लाना होगा। बस जल्दी से ये मैटर सॉल्व हो जाए। अनन्या समीर और हेजल को ही देख रही थी। अनन्या बोलती है, अगर ये आपकी डॉटर है तो आपने क्यों इसे अडॉप्ट किया? तुम्हें किसने कह दिया ये मेरी बेटी है? क्योंकि मैंने आज तक आपको किसी का इतना ध्यान रखते हुए नहीं देखा है। आई नो ये छोटी है, लेकिन ये महसूस कर सकती है कौन उसका अपना है और कौन नहीं। मैं आदित्य जी से कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, ये मेरी बेटी है। अनन्या स्माइल करते हुए कहती है, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। आई एम श्योर इसकी माँ भी बहुत क्यूट होगी। लेकिन इसकी माँ है कहाँ? तुमने बिल्कुल सही कहा, इसकी माँ बहुत क्यूट है, लेकिन तुम्हें इसकी माँ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तो यूं ही पूछ रही थी, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। समीर बोलता है, ये मेरी बेटी है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं इसके साथ हर वक्त नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। एक बात याद रखना, मेरी बेटी के साथ सौतेला बिहेव करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको क्या लगता है मैं तृष्णा आंटी की तरह हूँ, जो मैं इसके साथ वैसा करूँगी? यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। समीर हेजल को बेड पर सुला देता है। समीर उसके फोरहेड पर किस करता है और वो भी सो जाता है। नोट: समीर बस आदित्य के सामने हेजल के राज से अनजान बनने का नाटक करता था, लेकिन उसे वो राज पता था। फ्लैशबैक एंड। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।